तो इन किरमणों को देख के ना भाई कुछ कहना ही नहीं आ रहा है। पिछले बार तो बहुत कम फल था, इस बार बहुत ज़्यादा फल है किरमण में। पहाड़ों में हर फल खाने लायक होता है और टेस्टी भी होता है। ये बड़े बड़े दाने हो रहे हैं दोस्तों, देखो तो ये काफल के दाने भी इससे छोटे होते हैं, उससे भी बड़े बड़े किरमण के दाने हो रखे हैं यार। लखनऊ में ताई बेचारी खाना मंजून पक ही नहीं रहा था, अब कह दो उनसे पक गए। अब आराम से लाओ, आराम से आप तुम चाहो यो एक रोट एक भात हो, बड़ी तो मेहनत वाले मम्मी। तो तीन लोग मिलकर ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं दोस्तों, पापा मम्मी अन्नू भैया। मैं ट्रैक्टर के कांटे लेके जा रही हूँ। तो अभी का डोका लगाकर हमारा तीसरा डोका हो चुका है कूड़ कबाड़ वाला। तो इनको गाड़ फेंक के आने की जिम्मेदारी मम्मी की है। क्या आप लोगों ने बीज रख दिए हैं? हमारे यहाँ पे तो अभी शुरू हो रखा है। हमारी तीनों बकरियाँ आ गई हैं दोस्तों खेतों की ओर, और साथ में हमारा शेर खान भी आया है। ये इतना गंदा है, बकरियों को भी नहीं चरने दे रहा है, और जैसे ही खुला इसने खेत में दौड़ लगा दी। आज एक ग्वाला अपने आप रहता है हमारे साथ। तो दगड़िया हमारा जो बीज वाला खेत है इसको आज पूरा साफ करके ऊपर से गोबर डालना है। सबसे पहले तो ये छोटी छोटी जो लकड़ियां हैं इनको साफ करना है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मेरी तरह स्वस्थ और मस्त रहेगा। फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती व्लॉग्स में। तो दोस्तों अभी बजे हैं मॉर्निंग के 6:30 और व्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव जागथले डीडी हाट से, खूबसूरत से इन पहाड़ों से। तो सुबह सुबह का इतना खूबसूरत व्यू आ रहा था तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं करके। तो आज भी बादल लगे हुए हैं और सूर्य भगवान हल्के हल्के से दिखाई दे रहे हैं, तो काफ़ी सुंदर व्यू सुबह का लग रहा था। तो कल भी ऐसे ही हो रहा था और आज भी ऐसे ही हो रहा था, तो मैंने कहा चलो आज सुबह सुबह व्लॉग शूट करते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं मॉर्निंग का जो प्राकृतिक दृश्य है वो। तो अभी मेरी तैयारी हो रही है उठकर सीधा झाड़ू लगाने की, और सुबह सुबह यही काम होता है। और सुबह सुबह ना यहाँ पे चिड़ियाओं की बहुत मधुर मधुर सी आवाज़ आती है, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। घर के पीछे साइड तो उतना अच्छा नहीं दिखता, लेकिन घर के आगे साइड आके खूबसूरत सा नज़ारा दिखता है हमारे गांव का, और खूबसूरत सी चिड़ियाओं की आवाज़ आती है, तो बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। तो अभी मैं शुरू करती हूँ अपना काम और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों मेरे नाश्ते की तैयारी हो गई है। आज मैंने पराठे बना रखे हैं आग में बढ़िया से। तो अब नाश्ता करते हैं। नाश्ते में आज है दही, मट्ठा, पराठे, थोड़ा सा पिसा हुआ नमक और आलू के गुटके। तो इतना सारा खाना है, तो खाते हैं। उसके बाद फिर खेत भी जाना है। तो हमारी तीनों बकरियां आ गई हैं दोस्तों खेतों की ओर, और साथ में हमारा शेर खान भी आया है। ये इतना गंदा है, बकरियों को भी नहीं चरने दे रहा है, और जैसे ही खुला इसने खेत में दौड़ लगा दी। आज एक ग्वाला अपने आप रहता है हमारे साथ, अपने आप खेलता है इनके साथ। ये भी नहीं चल रही है देखो, इसकी वजह से। जाओ चल के आओ। तो दगड़िया हमारा जो बीज वाला खेत है इसको आज पूरा साफ करके ऊपर से गोबर डालना है। सबसे पहले तो ये छोटी छोटी जो लकड़ियाँ हैं इनको साफ करना है, और ये हाथ से तो होगा नहीं, इसलिए मैं झाड़ू लेके आ रखी हूँ, और झाड़ू से पूरा जो खेत है उसको झाड़ूंगी, और जो ये लकड़ियाँ इकट्ठा होंगी इनको फिर डोके में डाल के फिर गाड़ फेंक के आएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काम। और इसको देखो, ये अब इनको बिल्कुल चरने नहीं देगा, ये इतना गंदा है ना। ये घर जा बोल रही हूँ, घर भी नहीं जा रहा है, उनके पीछे पड़ जाता है तो उनको छोड़ता ही नहीं है। तो दगड़ियों मैंने भी खेत पूरा साफ़ कर लिया है, और जगह जगह पर इनको इकट्ठा कर लिया है। एक यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर। तो इनको डुक्के में भरने का काम है। बाकी पूरा जो खेत है हमारा वो क्लीन हो गया है, और ऐसे ही मैंने हर कोने पे जो लकड़ियाँ थी वो इकट्ठा करके रख दी हैं झाड़ू से झाड़ने के बाद। तो आप में से जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के यहाँ रोपाई होती है या नहीं होती है, कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या आप लोगों ने बीज रख दिए हैं? हमारे यहाँ पे तो अभी शुरू हो रखा है। आज हम लोग यहाँ पे गोबर डाल के ट्रैक्टर चलाएंगे, और फिर 3 दिन बाद हम यहाँ पे बीज डालेंगे। पानी भी डालते हैं शहर इसमें। तो हमारे यहाँ पे पानी वाले बीज रखे जाते हैं, कहीं कहीं पर बिना पानी के बीज भी रखते हैं, तो उनको कोरबीन बोलते हैं, और हमारे यहाँ पे पानी बीन रखे जाते हैं। तो दगड़ियों शुरू करते हैं अब इसको डोके में भरना, और सासू माँ आ रही हैं, अभी आई नहीं है। तो अभी का डोका लगाकर हमारा तीसरा डोका हो चुका है कूड़ कबाड़ वाला। तो इनको गाड़ फेंक के आने की जिम्मेदारी मम्मी की है, और यहाँ पर से समेट के इकट्ठा करने की मेरी है। जी घर से जी तो सरल लगा। तो दोस्तों यहाँ पर है गोबर का खाद, जो पिछले बार घेर जलाने के साथ जल गया है। तो इसको ना पूरा
फेंकना है इस खेत में। और जहाँ पर हम बीज रखते हैं ना, वहाँ पर गोबर बहुत पहले डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए और बिल्कुल बारीक सा हो जाए। तो बहुत अच्छा हो रखा है ये गोबर और इसको डालने में भी आसानी होगी। तो मैं डोके की सहायता से पूरे चारों तरफ डाल देती हूँ गोबर को। 4 डोके उधर, 4 डोके इधर, ऐसे करके, वरना ये यहाँ से उधर तक पहुँचाने में दिक्कत होगी, आफत आती है। तो डोके में भर के बहुत आसानी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो गोबर था खेत में वो भी डाल दिया है। सासू माँ डाल रही है खेत में गोबर और मैंने डोके डोके करके पूरे खेत में फैलाया। और अब यहाँ पर का जो खेत है वो पूरा हो चुका है। अब बस यहाँ पर ट्रैक्टर लगाने की देरी है और मैं अब चलती हूँ किरमड़ खाने के लिए। बहुत सारे किरमड़ पके हुए हैं लेकिन हाथ थोड़े से गंदे हैं क्योंकि मेरे हाथ में गोबर लगा हुआ है। तो देखते हैं, अगर पके होंगे तो ही खाऊंगी, लेकिन हाथ बहुत गंदे हैं। और नहीं पके होंगे तो नहीं खाऊंगी क्योंकि फल तो इतना आ रखा था ना, बाप रे, परसों देखा मैंने, तब नहीं पके थे तो मैं तब नहीं तोड़े। और ताई जी की एक लास्ट ख्वाहिश थी कि वो किरमड़ खा के जाए पहाड़ से, लेकिन ताई जी के लिए यहाँ किरमड़ पके ही नहीं थे जब वो यहाँ थे। तो अब अगली बार जब ताई आए तो किरमड़ वाले सीजन में आए तो यार पक गए हैं, बाप रे, इतने सारे पके हैं। ये बड़े बड़े दाने हो रहे हैं दोस्तों, देखो तो ये काफल के दाने भी इससे छोटे होते हैं, उससे भी बड़े बड़े किरमड़ के दाने हो रखे हैं। यहाँ कितना सुंदर हो रखा है, वाव। तो इन किरमड़ों को देख के ना भाई कुछ कहना ही नहीं आ रहा है। पिछले बार तो बहुत कम फल था, इस बार बहुत ज़्यादा फल है किरमड़ में, तो मज़ा आ गया। तो मैं यहाँ से टहनी तोड़ के ले जाती हूँ। हाथ से तो नहीं खाऊंगी क्योंकि हाथ बहुत गंदे हो रहे हैं, ऐसे खाऊंगी। है काले भी हैं और कुछ लाल भी हैं। मम्मी को भी टेस्ट कराती हूँ और मैं भी खाती हूँ। इतने सारे पके हैं जैसे कि काफल होते होंगे। बाप रे, पहाड़ों में हर फल खाने लायक होता है और टेस्टी भी होता है। तो ये थोड़ा खट्टा मीठा टाइप का होता है और इससे ना जीभ पूरी नीली हो जाती है। लखनऊ ताई बेचारी खाना मंजून पक ही नहीं रहा था। अब कह दो उनसे पक गए। अब दिखा दे ताई पक रहे नहीं हो। मुंह लगा के खाओ ना, हाथ से तो मैं भी नहीं खा रही हूँ, ये हाथ तो मेरे भी गंदे हैं। त्यार मेरा तो कतो नहीं खा पड़िया ना रे, मीठ हो रहा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है, इनको पसंद नहीं आया। ले आजा, बकरी तो खाएगी। ले 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 खा। तो किरमड़ खाने के बाद जीभ कैसी होती है आपको दिखाती हूँ। तो पूरी जीभ नीली हो जाती है किरमड़ खा के। तो एक दिन हम बचपन में बहुत सारा खाते थे, उसके बाद कालिका माँ का जीभ बगड़ के बाहर निकालते थे, पूरा लाल लाल नीला नीला सा हो रहता था, इतनी हंसी आती थी ना। तो अब थोड़ा सा घास काटती हूँ बोल रही है मम्मी। यहाँ से गोबर जो था वो फेंक दिया और अब फिर दूसरे वाले बिन में जाना है। हमारे एक बिन नहीं, 2-2 बिन है। तो एक बिन यहाँ पर है, एक बिन नीचे है, तो एक ही साथ रखते, लेकिन खेत भी अलग अलग है ना, इसीलिए हमने अलग अलग रखना पड़ता है। पहली बकरी ऐसी देख रही जो किरमड़ नहीं खा रही है। सभी बकरियाँ किरमड़ खाती हैं, नहीं खा रही, देखो तो। तुम्हारे बिन रुपया लगू नहीं क्या, जाओ झट्टे। तो बता वो झट्टे जाओ, रुपया लगू नहीं तो बिन लोन से ले। अम्मा ये आलू 1 किलो मुझे भी देना, गुटके बनाने के लिए। दोगे नहीं? उजा क्यों दे तेरे को, बोलो नहीं दोगे? आपके यही इतने ही? ओहो, क्या है आपके लिए ही नहीं होंगे, हम क्या खाएंगे? गीता अच्छी के पेट में डालना है, आजकल कमजोर हो रही है। गीता अच्छी तो 3 लोग मिलकर ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं दोस्तों, पापा, मम्मी, अन्नू भैया। मैं ट्रैक्टर के कांटे लेके जा रही हूँ। अब इतनी मुश्किल होगी ना यहाँ से ट्रैक्टर लेके जाने में। एक तो रास्ता भी बहुत दूर है, एक खेत से दूसरे खेत में ले जाने में ऐसी आफत आती है। अभी ट्रैक्टर ले जाने के लिए 3-3, 4-4 आदमी चाहिए होते हैं। एक बार ये जो नहर है, पापा यहाँ से नीचे गिर गए थे पता है, इस गाड़ में, ट्रैक्टर के चक्कर में। तो ये जो नहर है, नहर से ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। रास्ता इतना गंदा है, देखो। बढ़िया सीमेंटेड रास्ता होता तो कितना अच्छा होता, ट्रैक्टर ले जाने के लिए भी आसान होता और हमारे चलने के लिए भी बढ़िया सुविधा होती। ये देखो कैसे ट्रैक्टर को लेके आ रहे हैं, देखो। खींचो खींचो। पटाई हो गई वाले, पेट घटेगा पेट, आराम से लाना। पहाड़ों में जिम जाने की जरूरत नहीं है, देखो
ऐसे ही ट्रैक्टर नीचे ऊपर ले जाकर खेत खोद कर खेत में हल चलाकर ही इंसान अपना वेट घटा सकता है। जैसे मैं देखो इतनी स्लिम ट्रिम इसीलिए हूँ, सुबह शाम गोबर के डुक्के, घास के डुक्के, घास की भारी, बाँझ की भारी, खेत खोदना, खेतों में जाना, इधर उधर घूमना, इसी से मेरा वेट इतना कम है। तो भाई जितना स्लिम ट्रिम रहोगे उतना आपके स्वास्थ्य के लिए सही होगा और आप लोग स्वस्थ रहोगे हमेशा। आराम से लाओ, आराम से। बाप रे, चलो आप तुम चाहो यो एक रोट एक भाता पर तो मेहनत करें मम्मी। ते भूखो रही ताई, ते भूखो रही पड़ जाइन, ये तो मेहनत तो नहीं करनी पड़ी ने। खाई रो नहीं साले पेट के मांगो नहीं तू। अरे भूखी साई क्या था मैं क्या खान जाना आती थी फिर। तो यहाँ पर जो काम था वो समाप्त हो गया है दोस्तों। पापा ने हमारे जो बीज वाले खेत थे वो बो दिए हैं, मतलब कि उसमें खाली ट्रैक्टर चला दिया है। और मैं भी घर आ गई हूँ घास लेके थोड़ा सा। तो ताई के खेत में थोड़ा सा जांच हो रहा था तो वही काटा ताई और मम्मी ने, और थोड़ा सा मैंने भी काटा। तो घास लेके आ गए हैं। अब घर में जाके मुझे जानवरों का काम करना है। मम्मी लोग थोड़ा खोद के आएंगे आराम से। अभी चाले के नाले खोदने होते हैं और उनमें फिर मेड़ लगाना होता है, तो इसीलिए वहाँ पे टाइम लगता है। तो मुझे हमेशा जल्दी घर भेज देते हैं जानवरों का काम करने के लिए और खाना बनाने के लिए। तो अब मिलते हैं घर में जाके। तो दगड़ियों जॉग लगने लग गए हैं, देख सकते हैं आप कितना लंबा हो रखा है। मेरे पाँव में क्या चिपका था फिर ये इतना बड़ा है। तो यार इस बार मौसम की स्थिति ना ऐसी हो रही है, डेली बारिश हो रही है और डेली हवा चल रही है। तो हम भी अब अंदर जाते हैं, बाहर आके देख लिया कैसा है मौसम।